हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2008 में आई एक हॉरर स्लैशर मूवी जिसका नाम है मॉम एंड डैड और इसे डायरेक्ट किया है स्टीवन शील ने। बात करें इसकी IMDb की तो मॉम डैड को मिले हैं 5.9 आउट ऑफ 10 जो कि एक अच्छी रेटिंग है। ये मूवी एकदम डिफरेंट है और इसमें एक ऐसी फैमिली दिखाई जाती है जिसका डेली रूटीन बाकी फैमिली से काफ़ी अलग है और बेशक ये एक मस्ट वॉच मूवी है। मतलब आप जब ये मूवी देखना शुरू करोगे तो ये आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ा देगी कि आप इस मूवी को एंड तक ज़रूर देखोगे। और स्लैशर जॉनर है तो खून खराबा तो मस्त है। बाकी कुछ समय पहले मैंने पेरेंट्स मूवी भी एक्सप्लेन की है जिसकी स्टोरी अच्छी है, चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम लीना नामक लड़की को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट में एक माइग्रेंट वर्कर होती है और टॉयलेट साफ करते वक्त लीना को बर्डी नामक लड़की मिलती है जो उसकी काफ़ी हेल्प कर देती है और उसकी हेल्प से लीना और बर्डी में दोस्ती हो जाती है। बाकी सफाई करते करते लीना बर्डी के हाथ में कुछ कट्स देखती है और बर्डी उसे बताती है कि पहले उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। उसके बाद बर्डी लीना को उसके भाई एल्वी से मिलाती है जो कि बोल नहीं सकता और वो तीनों साथ में एक सैंडविच खाकर घर के लिए निकलते हैं। बर्डी लीना को एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है लेकिन लीना को घर जाने का मन होता है क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी और तभी बर्डी वॉशरूम में चली जाती है और इसी कारण से लीना की बस मिस हो जाती है क्योंकि वो बर्डी का वेट कर रही थी। अब बर्डी को अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से लीना की बस मिस हो गई है तो वो उसे उस रात अपने घर रुकने को कहती है क्योंकि उसके बाद लीना को कोई कन्वेंस नहीं मिलता घर जाने के लिए। लीना का घर काफ़ी दूर होता है तो वो बर्डी और उसके भाई एल्बी के साथ उनके घर रुकने के लिए मान जाती है और बर्डी का घर एयरपोर्ट के काफ़ी पास होता है। फिर लीना, बर्डी और एल्बी घर पहुंच जाते हैं और लीना घर में काफ़ी वियर्ड चीज़ें नोटिस करती है, जैसे रखा हुआ खाना जो काफ़ी समय से किसी ने खाया ही नहीं। तभी लीना को कोई पीछे से अटैक करता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। फिर लीना को काफ़ी समय बाद होश आता है और वो खुद को एक पुराने कमरे में पाती है और सामने ही दो दरवाजे होते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर आता है और उसने रिसेंटली किसी की हत्या की हुई होती है जिसे देखकर लीना काफ़ी डर जाती है। और तभी उसे शांत करने के लिए एक लेडी भी वहाँ आती है और वो लीना को बोलती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की या फिर लड़ने की तो ये आदमी तुम्हें मार देगा, इसलिए शांति रहो। और इतना कहकर वो लेडी फिर से उसे बेहोश कर देती है। फिर वो लेडी लीना को एक रूम में बांध देती है और उसके पेट में वो लेडी एक स्क्रू ड्राइवर डाल देती है और हम देख पाते हैं कि उस लेडी को लीना को हर्ट करने में एक अलग ही सुकून मिल रहा है और वो लेडी लीना को अपनी बेटी का दर्जा देने लगती है और लीना को वो ज़बरदस्ती अडॉप्ट कर लेती है। फिर लीना को बर्डी और उसकी मॉम उसी आदमी के पास ले आते हैं और वो आदमी एक मीट के टुकड़े के साथ मस्टरबेट कर रहा होता है जो कि काफ़ी डिस्गस्टिंग था। और वो लीना को कहता है कि अब से इस घर में तुम वही करोगी जो वो लोग तुमसे कहेंगे और अब बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती और अब वही तुम्हारे मम और डैड है और बर्डी और एल्बी तुम्हारे भाई बहन हैं। और ये लीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसी कारण से वो आदमी लीना को अलग से हर्ट करता है। फिर उसके बाद मम लीना को एक रूम दे देती है और उसके हाथ बांध देती है। फिर अगली सुबह लीना को एल्बी और बर्डी जगाने आते हैं और बर्डी लीना के घाव को और गहरा करती है और वो लीना से कहती है कि ये कट्स हमारे भी हैं, तुम भी इससे जल्दी यूज्ड टू हो जाओगी। एल्बी और बर्डी के बॉडी पर जो कट्स के निशान होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि उन दोनों के साथ भी ये टॉर्चर हुआ है लेकिन उन्होंने उन लोगों को एज अ फैमिली एक्सेप्ट कर लिया है। खैर फिर लीना को ब्रेकफास्ट के लिए लाया जाता है और वहाँ डाइनिंग का माहौल अलग ही था, जैसे सुबह सुबह न्यूज़ की जगह पहुंच चल रही होती है और वो सभी एक बड़े मीट का टुकड़ा खा रहे होते हैं जो कि साफ साफ देखने में ह्यूमन फ्लैश ही था। फिर बर्डी लीना का सेलफोन वहीं एक जार में डाल देती है और लीना दरवाजे पर नोटिस करती है कि लॉक के साथ साथ ताला भी उन्होंने लगाया हुआ होता है ताकि लीना भागे ना। तभी एल्बी वहाँ से कुछ मीट के टुकड़े ले जाने लगता है जिससे वो गिर जाते हैं और उस मैच से उनकी मम अब सभी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और मौका देखकर लीना भागने की कोशिश करती है लेकिन डैड और बाकी सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और मॉम लीना को कहती है कि भागकर कुछ फायदा नहीं है।
फिर बर्डी लीना को कुछ घर के काम बताती है और जब लीना उन कामों को अच्छे से कर देती है तो मॉम उसको अप्रिशिएट करने लगती है, लेकिन बर्डी से लीना की तारीफ बिल्कुल भी सहन नहीं होती। उस रात लीना अपने रूम में लॉक होकर खिड़की से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती क्योंकि खिड़कियां भी लोहे की रॉड से बंद थी। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम लीना बर्डी की पॉकेट से कुछ पैसे निकाल लेती है और उन पैसों को देखकर डैड गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको उनके बच्चों के पास बाहर की चीजें होना पसंद नहीं था और फिर बर्डी को डांट कर उसके रूम में भेज दिया जाता है। उसके बाद लीना को फिर से बांध दिया जाता है और तभी मॉम और बर्डी उसे मिलने आते हैं। तभी लीना मम से कुछ बोल देती है और मम शॉक हो जाती है कि ये बेजुबान नहीं है, तो मम बर्डी को डांटती है और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनके लिए रिस्क था। अगर लीना चिल्ला दे तो वो सभी लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए मम लीना को फिर से एक इंजेक्शन देने लगती है, लेकिन लीना मम को कहती है कि वो चिल्लाएगी नहीं, उसे बेहोश ना करे और इस रिक्वेस्ट पर मम उसे बेहोश नहीं करती और फिर मम लीना के पैर पर एक कट लगा देती है अपने सुकून के लिए। फिर अगली सुबह लीना को सफाई करते वक्त एक सेलफोन मिल जाता है जिसे वो अपनी पॉकेट में छुपा लेती है और तभी बर्डी अपने सेलफोन से लीना के सेलफोन पर कॉल कर देती है जिससे फ़ोन बज जाता है और मम काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर लीना को एलबी पकड़ लेता है और मम लीना को बेहोश करके बर्डी के साथ मार्केट चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लीना को एक जबड़ा पड़ा मिलता है और वो देखती है कि कोई उसके घर के बाहर उसके डैड का ट्रक खरीदने आया हुआ है, जिसे लीना वो जबड़ा फेंक कर उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ डैड आ जाते हैं और वो उस जबड़े को वहाँ पड़ा देख लेते हैं और फिर डैड गुस्से में लीना को हर्ट करते हैं और एलबी के साथ मिलकर उसे एक बड़े से सूटकेस में बंद करके काफ़ी हथौड़े मारते हैं और साथ साथ एलबी से भी लीना को पिटवाते हैं। फिर वो स्ट्रेंजर घर में आ जाता है क्योंकि उसको लीना की आवाज़ें आ रही थी और तभी बर्डी और मम उस आदमी को बेहोश कर देते हैं और उसका दम घोटकर उसे मार देते हैं। फिर उसके बाद बर्डी और एलबी लीना को बाहर निकालते हैं और डैड उसको काफ़ी सुनाते हैं क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर को बुलाने की कोशिश की और इसलिए डैड उस स्ट्रेंजर के कटे सर से लीना की किस कराते हैं और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मम उनको रोक लेती है। फिर अगली सुबह नाश्ता करते वक्त हम देख पाते हैं कि लीना की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है और एलबी हर रोज़ बचे हुए मीट के टुकड़ों को बाहर फेंकने जाता है और वह हर बार मीट के टुकड़े इसलिए गिरा देता है ताकि लीना भाग सके, क्योंकि कहीं ना कहीं एलबी को वो सब अच्छा नहीं लग रहा था जो उसके साथ वो लोग कर रहे थे। फिर शाम को लीना को बांध दिया जाता है क्योंकि काम खत्म होने के बाद उसका यहाँ वहाँ घूमना अलाउ नहीं था। तभी लीना अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है और वो खुल जाते हैं क्योंकि लीना वहाँ कमज़ोर होने लगी थी, जिसके कारण उसके हाथ पतले हो गए थे और वो अपने आप को आज़ाद करके पूरे घर में घूमती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। रास्ता ढूंढते हुए लीना एक रूम में पहुंचती है जिसमें एक लड़की को बांध कर रखा होता है, जिसकी हालत काफ़ी बुरी होती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तार से बंधी हुई थी और जैसे ही वो लीना को देखती है उसे अजीब दौरे पड़ने लगते हैं और बॉडी हिलने की वजह से वो तार उसे और जख्मी कर देते हैं और फिर लीना वहाँ से चली जाती है। फिर लीना दूसरे रूम में जाती है और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जिसे वो लोग रिसेंटली ही लाए थे और लीना उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने उसे कस के बांधा हुआ था तो वो कुछ नहीं कर पाती और वहाँ पड़ा एक स्क्रू ड्राइवर वो अपने पास छुपा लेती है। अब लीना को रास्ता नहीं मिलता तो वो वापस जाकर रूम में लेट जाती है और एलबी उसे एक सैंडविच दे जाता है जो कि फ्रेश था क्योंकि लीना इंसान का मीट नहीं खा पा रही थी। फिर अगले दिन क्रिसमस होता है और मम और डैड ने वहाँ उस लड़की की डेड बॉडी को सजाकर टांगा हुआ होता है और वहाँ वो लड़की भी होती है जो काफ़ी बीमार थी। मम, डैड और बर्डी नाचते गाते हैं, लेकिन एलबी वहाँ शांत खड़ा होता है। फिर लीना को वहाँ लाया जाता है और डैड उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने को कहते हैं और एलबी उस लड़की को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तभी बर्डी को उसके मम डैड एक ड्रेस गिफ्ट कर देते हैं जो कि उसे पसंद नहीं आती और बर्डी उस ड्रेस को लीना को पहना देती है और उसे बांधकर चली जाती है। तभी एलबी वहाँ आता है और वो लीना के हाथों में बंधा हुक लूज करके चला जाता है। फिर देर रात डैड लीना के साथ इंटीमेट होने आते हैं और लीना डैड को स्क्रू ड्राइवर से स्टैब कर देती है। तभी मम लीना को रोकने की कोशिश करती है और वो उन्हें भी स्टैब कर देती है और साथ साथ बर्डी को भी, लेकिन बर्डी वहीं मर जाती है और फिर लीना घर से भाग जाती है और मम और डैड उसका पीछा करते हैं। इसी बीच एलबी उस लड़की की बॉडी पर बंधे लॉक्स खोल देता है और लीना मम और डैड को इतना स्टैब कर देती है कि वो वहीं मर जाते हैं और एलबी उस लड़की का गला घोट देता है और उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है और साथ साथ लीना भी पास में ही स्थित एयरपोर्ट पहुँच जाती है
और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्बी ने उस लड़की को क्यों मारा, क्योंकि वो एल्बी की रियल सिस्टर थी और एल्बी और वो लड़की मम डैड के रियल बच्चे थे। एल्बी की जुबान मम डैड ने बचपन में ही काट दी थी और उस लड़की की हालत ऐसी इसलिए थी क्योंकि उसको पैदा होते ही एक रूम में बंद कर दिया था, इसलिए उसे कुछ नहीं करना आता था, न खाना, न चलना, न बोलना, इसलिए वो एबनॉर्मल थी। और एल्बी उसे इसलिए मार देता है क्योंकि एल्बी जानता था कि वो ऐसे नहीं जी पाएगी क्योंकि वो काफ़ी डिसेबल थी। बर्डी को भी एक समय में वो लोग लीना की तरह घर लाए थे, लेकिन बर्डी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। मम और डैड मेंटली स्टेबल नहीं थे और उनके लिए किसी को मार देना ही एक सुकून था, इसलिए वो लोग ऐसा करते थे। और शायद हो सकता है ऐसे लोग दुनिया में सचमुच एग्जिस्ट करते हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें ताकि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आई तो वहाँ मैं न्यू वीडियो का पोस्ट ज़रूर करता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।